बैसाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनको एक बेटा और उसकी बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कूसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कूसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कूसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कूसी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कूसी बता रही है, इसका क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कूसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कूसी हुई कि नहीं। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। तो माँ ने कहा, अपने पास तो बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में उसने वहाँ का सारा कामकाज संभाल लिया तो सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने अपनी बहू से कह रखा था कि दिए की लो बुझाए तो चूल्हे की मत बुझाना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक ने कहा, हम चौथ माता का व्रत में पूजन कर रहे हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने नहीं देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है। इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजेगा नहीं। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा है न जाग रहा है, चिंता में पड़ा है। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर पर जाकर सबकी सुध ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ बिंदाई जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। तब सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की जिंदगी को पूरा करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू तो घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था ही। चौथ बिंदाई जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा।
चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने सोचा बेटा तो थका आ रहा आया था, वह क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला माँ हमारा दुश्मन मारा गया, वहाँ सफाई कराओ तब हम आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, तब दोनों बाहर आए। तब बेटे ने माँ से पूछा क्या मेरे पीछे से किसी ने व्रत पुण्य दान किया था क्या। तब माँ ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहू ने कहा कि मैंने किया था। तो सास ने कहा तूने क्या किया, मैं तुझे 4 समय तो भोजन देती थी। तब वह बोली कि हाँ देते थे, लेकिन मैं महीने में 1 दिन व्रत रखती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का खाना मैं उटियाना में गाड़ देती, वह चौथी बार का खाना पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर मैं खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी और गुड़ मंगवाया था, सो उसका जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा महीने में 1 दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा तो उसने भी सिर हिला दिया। उटियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने कहा कि हाँ महीने में 1 बार मेरे से घी और गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि अब मुझे बैशाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, अमर सुहाग देना। विनायक जी की कहानी। उस समय की बात है जब भगवान विष्णु जी की शादी लक्ष्मी जी से तय हुई थी। शादी की खूब तैयारियां की गई, चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण था। सारे देवी देवता को बारात में चलने के लिए निमंत्रण दिया गया। सारे देवी देवता आए तो सब भगवान विष्णु से कहने लगे कि गणेश जी को नहीं ले जाएंगे, वह बहुत मोटे हैं, वो तो बहुत सारा खाते हैं। दूंद दुछल्या, सूंड सुंडालिया, उखल से पांव, छाजले से कान, मोटा मस्तक वाले हैं। इनको साथ ले जाकर क्या करेंगे, यही रखवाली के लिए छोड़ जाते हैं। और विनायक जी को छोड़कर वे सब बारात में चले गए। इधर नारद जी ने गणेश जी को भड़का दिया और कहा कि आज तो महाराज ने आपका बहुत बड़ा अपमान किया है, आपसे बारात बुरी लगती इसीलिए आपको साथ नहीं ले गए और छोड़कर चले गए। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चूहों को आज्ञा दी कि सारी जमीन को खोखली कर दें। जमीन थोती हो गई, इससे भगवान के रथ के पहिए धंस गए। बहुत कोशिश करके सब परेशान हो गए, किसी भी तरह से पहिए नहीं निकले तो खाती को बुलाया गया। खाती आया, सारा दृश्य देखा और पहिए को हाथ लगाकर बोला जय गजानन जी, और इतने में तुरंत रथ निकल गया। सब देखते रह गए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि तुमने गजानन जी को क्यों याद किया। खाती बोला गणेश जी को सुमेरे बिना तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। जो भी सच्चे मन से गजानन जी को याद करता है उसके सब काम बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। तब सभी देवी देवताओं के मन में विचार आया कि हम तो गणेश जी को ही छोड़ आए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलवाया गया। गणेश जी से माफी मांगी। फिर पहले गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया, फिर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ हुआ। सभी बहुत खुश थे। तभी से कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले विनायक जी का स्मरण किया जाता है। जैसे भगवान का काम सिद्ध किया वैसे सबका सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।